दोस्तों, देश में ही नहीं विश्व में एक ही है। वो क्या है? हॉक में के कौ है और कर्म योनि में है। उसी कौ में दो है। कौ के बाद जो अ का विलुप्त उच्चारण है वो आत्म विभाग है, आत्मा है। और कौ स्वयं व्यंजन है तो अनात्म विभाग है, सौ है। तो सौ क्या है? माँ है। और उसके आगे नौ नज़ारा क्या होगा? माँ प्रकृति है, 100 है, उसमें 9 से नीर डालेंगे 15 से 20 लीटर 24 घंटा के अंदर, तो माँ 9 बन जाएंगे। माँ 9 तो जड़ में चेतन तैरने लगेगा, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। जय श्री राम। मन दिल आत्मा के प्रति मेरी भक्ति है। मैं मंदिर में मनोनीत आत्मा को नहीं पूजता, उसको पूजने मात्र से नरक है, ब्रह्मा जी नहीं रोक सकते। तो प्रकृति की पूजा करने के लिए मैं चाहता हूं कि देश में कोई भी मंदिर ना पूजे, पत्थर ना पूजे, मूर्ति मत पूजे। जो बनाते हैं उसे ही भगवान कहते हैं। योगी बनो रोगी नहीं, जानना चाहते हो तो जीव ईश्वर परमेश्वर को जानो। शत्रु बनाना सरल है, मित्र बनाना कठिन। जो दिल में राम रखता है उसे हनुमान कहते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि का दाता हूँ, भाग गया है रत्न बनाऊंगा भारत को। मोदी जी 2014 में अच्छे दिन लाने की बात कह रहे थे, वो कब तक आएगा मोदी जी, आप बता दीजिए। भारत में सभी लड़ाई का जड़ क्या है वो मैं बताता हूँ। आज़ादी के बाद देश में 1950-90 के बीच समाजवाद से प्रेरित नीतियाँ लागू की गई। इसके तहत अर्थव्यवस्था को मजबूती से नियंत्रण में रखा गया, संरक्षणवाद और सार्वजनिक इकाइयों को पोषित किया गया। लिहाजा लाइसेंस राज का उदय हुआ, जिससे आर्थिक वृद्धि मंद पड़ी और भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ा। सब ग्राहक है तो हक सबका होना चाहिए। तो हक के लिए चुनाव प्रसीमन सरकार क्यों लाती है? प्रसीमन में सीमन डाल दिया समर्थन है। प्रत्याशी का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के हक का आशिक नहीं है। मोक्ष में जाने के लिए कुशल नेतृत्व करने के लिए मांगता समर्थन लोग हक ही वोट के रूप में दे देते हैं। यही वजह है कि हक किसी को नहीं मिल पाता। हक गल में को श्री राम, बाकी हगल निषाद राजगु है, क्योंकि हक को बल देकर हगल हुआ। इसमें अभी बल है, इसको भूमि को दो, खुले में शौच करो, क्योंकि यही वासना जन्म प्रेम दिला सकता है को। यही सच्ची भक्ति है और यही श्री राम है। प्रेम मात्र एक शब्द भर ही नहीं, बल्कि एक ऐसी अनुभूति है जिसको शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। इसके बिना जीवन व्यर्थ सा है। प्रेम अपने वास्तविक अर्थ में विशुद्ध है। अपने प्रिय के प्रति यह वह असामान्य क्रिया है जो प्रिय और प्रियतम में समभाव उत्पन्न कर देती है। इस दृष्टि से प्रेम श्रद्धा से भी उच्चतम भाव है। श्रद्धा में तो दैत की भावना श्रेष्ठ और श्रेष्ठतर की भावना निहित होती है, लेकिन प्रेम में ये भावना विलुप्त हो जाती। यहाँ विषय और आसक्ति का आरंभ में ही त्याग हो जाता है, स्वयं की स्मृति हो जाती है। इस अवस्था में प्रिय और प्रियतम या भगवान भक्त के समीप आ जाते हैं। वीर उधम सिंह मुर्दाबाद।